वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग 25 स्लिप नंबर देखने वाले हैं और पाइथन का पहला क्वेश्चन देखेंगे। राइट ए पाइथन फंक्शन दैट एक्सेप्ट ए स्ट्रिंग एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स एंड लोअर केस लेटर्स। यहाँ पे सैम्पल स्ट्रिंग दिया गया है द क्विक ब्राउन फॉक्स। तो यहाँ पे ब्राउन में एन नहीं है, लेकिन आपने को लिखना है ब्राउन फॉक्स। और उसका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट रहेगा वो हम लोग का जो अपर केस है उसमें रहेगा हम लोग का 3 और जो लोअर केस है उसमें रहेगा 12। तो ऐसा करके हम लोग को फंक्शन बनाना है। और वो कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को कोई भी पाइथन का एडिटर ओपन कर लेना है। यहाँ पे हम लोग फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन का नाम क्या देना है वो नहीं बताया है, तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर के लिए CHR नाम दे देता हूँ। ओके, और या फिर यहाँ पे CNT, तो चलो CNT यहाँ पे CHK यानी कि काउंटर चेक। तो यहाँ पे हम लोग ये नाम से बना लेते हैं। तो आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो, बेसिकली यहाँ पे वैसा नाम देना है आपको इजी रहे पहचानने में। और यहाँ पे स्ट्रिंग में str नाम का बनाता हूँ str। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ, स्ट्रिंग इक्वल टू। तो यहाँ पे हम लोग को वो स्ट्रिंग देना है जो कि हम लोग को प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को प्रोवाइड जो किया है इसी को मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से, जैसा है वैसा, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। ओके, यहाँ पे एक सिंगल कोट लगा देता हूँ। सिंगल कोट लगाओ या फिर डबल कोट लगाओ, आपका स्ट्रिंग रेडी है। उसके बाद यहाँ पे एक काउंटर वेरिएबल लेंगे CNT, और उसके अंदर हम लोग स्टोर करेंगे स्ट्रिंग का जो भी लेंथ होगा वो। तो यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रहेगा हमारा। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हम लोग का काउंट वेरिएबल के अंदर आ चुका है। तो यहाँ पे अभी मैं अपर केस को काउंट करने के लिए यू काउंट एक बनाता हूँ, UCNT, यानी कि अपर केस को काउंट करेगा और बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 रखूँगा। और लोअर केस के लिए भी CNT LCNT, यानी कि हम लोग का ये लोअर केस को काउंट करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का बेसिकली काउंटर हम लोग ने बना दिया है 3 के 3। तो यहाँ पे पहला काउंटर हम लोग का रहेगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो उसके अंदर हम लोग का स्ट्रिंग का जितने भी लेंथ है वो स्टोर रहेंगे। फिर UCNT यानी कि अपर केस काउंटर, और वो 0 रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, और लोअर केस काउंटर भी 0 रहेगा। उसके बाद हम लोग फॉर लूप चलाएंगे, इटरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा हम लोग को स्ट्रिंग के अंदर। तो यहाँ पे मैं आई इन रेंज, तो यहाँ पे जो रेंज रहेगा वो हम लोग का 0 से लेके CNT तक चलेगा। तो यानी कि 0 से लेके CNT, और CNT में क्या है हमारा स्ट्रिंग का लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक स्ट्रिंग का लेंथ होगा वहाँ तक हम लोग का फॉर लूप चलता रहेगा। और यहाँ पे हम लोग का कंडीशन चेक होगा इफ़। तो यहाँ पे s ऑफ i जो होगा हम लोग का s ऑफ i डॉट इस अल्फ़ा चेक करेंगे, इस अल्फ़ा। और ये फंक्शन अगर इक्वल टू ट्रू होता है, TRUE ट्रू, तो अगर ये फंक्शन ट्रू होता है तो हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे इफ़ कंडीशन फिर से चेक करना है। तो इस अल्फ़ा यानी कि ये अल्फ़ाबेट है या नंबर्स है, ठीक है। तो इस अल्फ़ा यानी कि अगर अल्फ़ाबेट होगा ट्रू तो ही ये चेक करेगा, ठीक है। तो मान लो कि बीच में अगर स्ट्रिंग के बीच में कोई नंबर होता तो उसको काउंट नहीं करता, ठीक है। इसके लिए हम लोग ने ये फंक्शन को लगाया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे s ऑफ i। तो यहाँ पे लेंगे s ऑफ i। तो s ऑफ i डॉट इस अपर, यहाँ पे इस अपर करेंगे। और इस अपर में हम लोग को क्या चेक करना है, इस अपर जो है हम लोग का ट्रू है कि नहीं। तो यहाँ पे ट्रू, अगर ये ट्रू होता है तो हम लोग क्या करेंगे, यू काउंट को बढ़ा देंगे। तो UCNT प्लस इक्वल्स टू, तो यहाँ पे UCNT के हम लोग क्या करेंगे, तो प्लस इक्वल टू हम लोग 1 कर देंगे। और यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है कि UCNT इक्वल्स टू UCNT प्लस 1 हो रहा है, ठीक है। तो बेसिक सा मतलब ये है। उसके बाद हम क्या करेंगे,
इस इफ कंडीशन के बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एल्स इफ। तो एल्स इफ आप लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग करेंगे एस ऑफ आई डॉट इज लोअर। तो एस ऑफ आई डॉट इज लोअर हम लोग चेक करेंगे, अगर ये ट्रू होता है तो अगर ये ट्रू होगा तो लोअर केस को हम लोग बढ़ा देंगे, यानी कि लोअर काउंट को। तो LCNT प्लस इक्वल्स टू 1 कर देंगे और ये हम लोग का काउंटर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये फॉर लूप था, यहाँ पे ये फॉर लूप हो चुका है, हम लोग का फंक्शन भी क्रिएट हो चुका है। अभी हम लोग को प्रिंट करने का है, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे, इस फंक्शन में ही प्रिंट करना है। तो यहाँ पे ये फंक्शन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये फॉर लूप के यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट, और यहाँ पे हम लोग को जो आउटपुट दिया गया है उसी चीज़ को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को ये वाला जो आउटपुट है वो चाहिए रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं पेस्ट करना पसंद करूँगा और यहाँ पे मैं सिंगल कोट लगा के यहाँ पे मैं लगा दूँगा। तो यहाँ पे हम लोग का ये चीज़ हो गया है। ओके, तो यहाँ पे ये होने के बाद यहाँ पे यू काउंट कर दूँगा, मैं अपर केस को काउंट कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद सेम चीज़ मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूँगा, इसको यहाँ से मैं करूँगा कॉपी और यहाँ नीचे कर दूँगा पेस्ट। और यहाँ पे जो मैसेज रहेगा वो हम लोग का लोअर केस रहेगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लोअर केस कैरेक्टर्स और यहाँ पे UCNT की जगह LCNT रहेगा। उसके बाद हम लोग को फंक्शन को कॉल करना है, तो इस फंक्शन के बाहर आना पड़ेगा और यहाँ पे आपको फंक्शन का नाम यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो हो चुका है। इसको एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट आता है या नहीं आता है। तो अपर केस में 3 और लोअर केस में 12 आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने रन पे क्लिक कर दिया है, अभी रन देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ओके, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि नेम एस, ओके यहाँ पे मैंने एस स्ट्रिंग को पूरा स्ट्रिंग लिया था, तो यहाँ पे हम लोग का ये एरर है। तो यहाँ पे कीबोर्ड प्रॉब्लम है मेरा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पे फिर से टी नहीं दबा, तो यहाँ पे स्ट्रिंग, तो यहाँ पे STRING। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रिंग हो गया है, यहाँ पे स्ट्रिंग हो गया, यहाँ पे भी बाकी है स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का स्ट्रिंग हो चुका है। अभी मैं इसको करता हूँ रन और यहाँ पे रन होने के बाद हम लोग अभी फिर से चेकआउट करेंगे कि हमारा जो आउटपुट है वो 3 और 12 आता है कि नहीं, जो कि हम लोग को स्लिप के क्वेश्चन में आउटपुट एक्सपेक्टेड दिया है। हम लोग ने वही स्ट्रिंग को यहाँ से कॉपी किया था। तो यहाँ पे हम लोग वेट करते हैं थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच हो रहा है। यहाँ पे अपर केस 3 आ चुका है और यहाँ पे लोअर केस 12 आ चुका है। तो यहाँ पे काउंट करना चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पे T एक अपर केस है, यहाँ पे B एक अपर केस है और यहाँ पे F एक अपर केस है जो कि 3 है, ठीक है। बाकी के 12 है और यहाँ पे ये चीज़ था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।